लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैम या स्तनपान गर्भनिरोधक के रूप में अस्थायी गर्भनिरोधक का एक प्रकार है जो इस सच्चाई पर केंद्रित है कि स्तनपान कुदरती तौर पे एक महिला की गर्भवती होने की क्षमता को दबा देता है। लैक्टेट का अर्थ है स्तनपान कराना, जबकि एमेनोरिया एक शब्द है जो कि माहवारी न आने की परिस्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। इस संबंध में लैक्टेशन एमेनोरिया सिर्फ तभी एक प्रभावी गर्भनिरोधक हो सकता है जब 3 महत्वपूर्ण मानदंड पूरे हो। सबसे पहले आपको अपने बच्चे को खास तौर पर या जानकर खास तौर पे दिन और रात दोनों समय स्तनपान कराना होगा। दूसरा, बच्चे के जन्म के बाद से आपका मासिक धर्म फिर से शुरू नहीं हुआ हो। और तीसरा, बच्चे की उम्र 6 महीने से कम होनी चाहिए। लैक्टेशनल एमेनोरिया अंडकोश के अंडाशय से निकलने को रोकने का काम करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बार बार स्तनपान कराने से ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार हार्मोन का निकलना बंद हो जाता है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह विधि 99% कारगर है। जब बच्चे के जन्म के बाद पहले 6 महीनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप पूरे तरीके से या लगभग पूरी तरह स्तनपान नहीं करा पाती है तो गर्भवती होने का जोखिम होता है। ऐसे हालात में गर्भनिरोधक के किसी अन्य तरीके की सलाह दी जाती है। अगर इन 6 महीनों के दौरान कभी भी आपका मासिक धर्म वापस आ जाता है तो लैम प्रभावी नहीं रह जाता है और आपको निरोध या प्रोजेस्टिन ओनली गोलियां जैसे वैकल्पिक गर्भनिरोधक तरीके अपनाने होंगे। 6 महीने की उम्र में जब आपको अपने बच्चे के पोषक तत्वों के दूसरे स्रोतों को शुरू कराना होगा, आप अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करवाएं ताकि आप अपने लिए सबसे अच्छी गर्भनिरोधक विधि को पसंद कर सकें। लैक्टेशनल एमेनोरिया को जन्म देने के तुरंत बाद शुरू किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपने बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद या पहले घंटे के अंदर स्तनपान कराना शुरू कर देना चाहिए और प्रसव के बाद पहले 6 महीनों तक जारी रखना चाहिए, जब तक आप अपने बच्चे को पूरे तरीके से या लगभग पूरे तरीके से स्तनपान करा सकती है और आपका मासिक धर्म फिर से शुरू नहीं हुआ है। बच्चे के जन्म के बाद शुरू के कुछ हफ्तों के दौरान आपको दिन में 10 से 12 बार और अगले हफ्तों में दिन में 8 से 10 बार स्तनपान कराना चाहिए। दिन के दौरान स्तनपान के बीच 4 घंटे से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए और रात के समय 6 घंटे से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। यह तरीका सिर्फ तभी प्रभावी होती है जब आप अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हों। अगर आप लैम को एक प्रभावी गर्भनिरोधक विधि के रूप में लेना चाहते हैं, इसके लिए पंपिंग और उसके बाद स्तनपान भी नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्तनपान के दौरान जो हार्मोन जारी होते हैं, पंपिंग के दौरान जारी नहीं होते हैं। इसके अलावा फार्मूला के साथ ब्रेस्ट मिल्क को देने की वजह से आपके बच्चे को स्तनपान करने के मौके भी कम हो जाएंगे और लैम उतना प्रभावी नहीं होगा। यह तरीका आपके लिए बहुत उपयुक्त हो सकता है यदि आपकी संस्कृति या धर्म आपको गर्भनिरोधक के किसी अन्य रूप का उपयोग करने से प्रतिबंधित करता है। यह एक कम खर्चीली, पूरी तरह से कुदरती, यंत्र मुक्त और कम से कम मेहनत वाली विधि है जो प्रसव के बाद पहले 6 महीनों के दौरान गर्भनिरोधक का एक अस्थायी तरीका देती है। यह हार्मोन मुक्त भी है और इसलिए इसका उपयोग वो महिलाएं भी कर सकती है जो पहले से मौजूद मेडिकल स्थितियों के कारण हार्मोनल तरीकों का उपयोग नहीं कर सकती है। इसके अलावा स्तनपान जो लैक्टेशन एमेनोरिया के साथ होता है, नवजात शिशु के सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और माँ और बच्चे के बंधन को मजबूत करता है। इस तरीके की एक बाधा यह है कि यह सिर्फ 6 महीने तक काम करती है और निर्भर करती है एक अति सामान्य स्तनपान अनुभव पर जो कई महिलाओं के लिए सामान्य नहीं हो सकता है। अगर सही से अमल में नहीं लिया जाता है तो यह ज्यादा विफलता दरों से भी जुड़ी है। लैक्टेशनल एमेनोरिया आपको STIs या HIV से नहीं बचाता है, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए निरोध का उपयोग करना ज्यादातर रिकमेंडेड है। लैक्टेशनल एमेनोरिया और अन्य गर्भनिरोधक तरीकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए findmeMethod.org पर विजिट करें।